आज हम बात करने जा रहे हैं उस बॉलीवुड के बारे में जो अपनी महंगी महंगी बेकार की फिल्मों के जरिए छोटी मगर शानदार फिल्मों का गला घोटने में मास्टर हैं। ये बॉलीवुड वाले अपनी काली कमाई को फिल्मों में ऐसे डालते हैं जैसे गली के नल में पानी डाल रहे हों, और जब फिल्म रिलीज होती है तो कहानी या एक्टिंग की ऐसी तैसी, बस नाम बड़ा और दर्शन छोटे। जिस फिल्म को 10-15 करोड़ में आसानी से बना सकते थे उसी पर 200-300 करोड़ लुटा देते हैं। और मजे की बात यह है कि लीड रोल प्ले करने वाला कोई सो कॉल्ड सुपरस्टार होता है जिसके नाम पे फिल्म बिकती है, भले ही उसे एक्टिंग आती हो या नहीं। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इनकी बड़ी बड़ी फिल्में जिनमें न कहानी होती है न एक्टिंग, वो छोटी और सच्ची कहानी वाली फिल्मों को कुचल देती हैं। ये बड़े बड़े फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म को हाईलाइट करने के लिए मीडिया को खरीद लेते हैं, और छोटी फिल्मों के लिए तो जैसे मीडिया कवरेज ही नहीं बचती। अगर किसी तरह से छोटी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे सर उठा लिया तो नेगेटिव रिव्यूज का पुलिंदा तैयार करवा देते हैं। मतलब सीधे शब्दों में कहें तो बॉलीवुड में बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब भाई 2018 में एक ऐसी फिल्म आई थी तुम्बाड़। ये एक हॉरर फिल्म थी और इसे बनाया था सोहम शाह ने। अब इस बंदे ने अपना घर बेच दिया ताकि ये फिल्म बना सके, और खुद ही लीड रोल भी प्ले कर डाला। मतलब हद है भाई। बड़े बड़े स्टार्स ने काम करने से मना कर दिया, बोले हमें कहानी से क्या मतलब, बस नाम बड़ा होना चाहिए। और भाई ये तुम्बाड़ बस 5 करोड़ में बन गई। जी हाँ, वही 5 करोड़ जो इन बॉलीवुड के ठेकेदारों के लिए मूंगफली के दाने होंगे। पर इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 15 करोड़ कमा लिए। अब भाई 5 का 15 होना मामूली बात नहीं है, लेकिन फिर भी मीडिया ने इसे फ्लॉप फिल्म बता दिया, क्योंकि इनके हिसाब से 400 करोड़ रुपए खपाने वाली ब्रह्मास्त्र ब्लॉकबस्टर है। तुम्बाड़ की कहानी 1997 में लिखी गई थी और 16 साल तक कोई बड़ा नाम इसमें पैसा लगाने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार सोहम शाह ने ही फिल्म बनाई और जब आई तो धूम मचा दी। लेकिन भाई बॉलीवुड की चमक धमक के बीच इस फिल्म को मीडिया का अटेंशन मिलना तो दूर, लोगों को इसकी असली कमाई भी पता नहीं चल पाई। मतलब एक तरह से अच्छी फिल्म है तो इसे दबा दो। अब मजे की बात सुनो, ये तुम्बाड़ जब दोबारा से सिनेमाघरों में रिलीज हुई तो करीना खान आंटी की नई फिल्म द बंकिम मर्डर्स को ऐसे धूल चटाई कि पूछो मत। करीना आंटी की फिल्म पहले दिन 1 करोड़ की कमाई करती है और तुम्बाड़ भाई 1.5 करोड़ कमा लेती है। लेकिन मीडिया फिर भी द बंकिंघम मर्डर्स को बड़ी फिल्म बताती है। क्या कहने इस गटरवुड के। और हाँ, तुम्बाड़ का सीक्वल भी आ रहा है। मतलब इस बार बॉलीवुड वालों की नींद उड़ने वाली है। सोचिए जरा, 100-200 करोड़ वाली फिल्में जब दोबारा रिलीज होती हैं तो तुम्बाड़ से पीछे छूट जाती हैं। चाहे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो या शोले, सब फेल हैं तुम्बाड़ के आगे। फिर भी मीडिया इस फिल्म को फ्लॉप बताने से पीछे नहीं हटती। तुम्बाड़ को अगर नहीं देखा है तो देख लो। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक मिसाल है कि कैसे बॉलीवुड के ठेकेदार असली टैलेंट को दबाने में माहिर हैं। और अगर देख लिया तो कमेंट में बताओ कि तुम भी गटरवुड के इस ड्रामे से कितना परेशान हो। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाओ। तो दोस्तों, बिग बॉस 18 की तैयारियां जोरों पर हैं और कंटेस्टेंट्स की लंबी लिस्ट में एक नाम ऐसा आया है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, ये नाम है हमारे चहीते गोविंदा जी की बेगम सुनीता आहूजा का। अब सुनीता जी के नाम से ही अगर आपको शो में मसालेदार लड़ाइयों की महक आ रही है तो भाई बिल्कुल सही सोच रहे हैं। बिग बॉस के मेकर्स को लगता है कि अगर सुनीता जी शो में आ जाएं तो टीआरपी आसमान छूने वाली है। अब सोचिए, जो महिला अपने घर में गोविंदा जैसे सुपरस्टार की भी खिंचाई करने से नहीं कतराती, वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स की कैसी बैंड बजा देगी। मतलब अगर सुनीता आहूजा बिग बॉस के घर में कदम रखेंगी तो शो का नाम बदलकर बिग बॉस नहीं, बिग बॉसिनी रखना पड़ेगा। लेकिन भाई सुनीता जी का कहना है कि उन्हें इस शो में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो कहती हैं, अरे भाई, क्या आपको लगता है कि मैं जाकर बिग बॉस के घर में झाड़ू पोछा और टॉयलेट साफ करूंगी? मेरा काम है बहस करना, घर के काम नहीं। भाई सुनीता जी ने साफ कर दिया कि वो तो सिर्फ लड़ाई के लिए बनी है, काम वाम उनके बस की बात नहीं। अब जरा सोचिए, सुनीता जी अगर घर में होती तो क्या धमाल मचता। सुबह सुबह उठते ही किचन में हंगामा, अरे ये दाल कौन बना रहा है, मेरे तरीके से क्यों नहीं बना रहे। दोपहर में किसी बेचारी कंटेस्टेंट की इतनी खिंचाई हो जाती कि वो खुद कह दे, बिग बॉस मुझे बाहर निकालो। और रात में तो पूरा घर सुनीता जी के हाई वॉल्यूम डायलॉग से गूंज उठता, तुम्हारी औकात क्या है मुझसे बहस करने की। बिग बॉस के मेकर्स को शायद यही उम्मीद थी कि सुनीता जी के जाने से शो की टीआरपी नई ऊंचाइयों को छू लेगी। और क्यों नहीं,
सुनीता जी की जो बहस करने की कला है वो तो किसी प्रोफेशनल डिबेटर से भी बेहतर है, लेकिन सुनीता जी ने उन्हें ऐसा जवाब दिया जैसे कोई एग्जाम में पढ़ाई ना करके भी फुल मार्क्स की उम्मीद लगाए बैठा हो। आपको क्या लगता है कि मैं जाऊंगी और यहाँ काम करूंगी? पागल हो गए हो क्या? अब बिग बॉस वालों को लग रहा था कि सुनीता जी आ जाएंगी तो घर के सारे कंटेस्टेंट्स की ऐसी तैसी हो जाएगी। सुनीता जी के सामने कौन टिक पाएगा? मतलब सलमान भाई भी एक बार को कह दें भाई मुझे तो होस्टिंग छोड़नी पड़ जाएगी। लेकिन सुनीता जी ने बता दिया कि वो सिर्फ शो की दर्शक हैं, खिलाड़ी नहीं। सुनीता जी का कहना है कि उन्हें बिग बॉस देखना तो पसंद है लेकिन वहां जाना नहीं। और भाई वो कह रही हैं कि अगर शो में आई तो कंटेस्टेंट्स के साथ वो नहीं होंगी, वो सिर्फ सलमान खान के साथ शो होस्ट करना चाहेंगी। सोचिए, सलमान एक तरफ शांत बैठा होगा और सुनीता जी दूसरी तरफ शो की कमान संभालते हुए पूरे घर का पत्ता साफ कर रही होंगी। मतलब शो का नाम हो जाएगा सुनीता की अदालत। सुनीता जी ने यहाँ तक कह दिया कि अगर उन्हें कॉफी विद करण का इनविटेशन मिला तो वो वहां जरूर जाएंगी। अब सोचिए, किरण मौसी और सुनीता आहूजा एक साथ, करण जौहर की कॉफी ठंडी पड़ेगी और सुनीता की बहस गर्मा गर्म रहेगी। तो भले ही वो शो में नहीं जा रही हैं, लेकिन उनकी एंट्री होती तो समझ लीजिए हर एपिसोड में धमाल मचता, टीआरपी की गारंटी और कंटेस्टेंट्स की तबाही। लेकिन सुनीता जी ने साफ कह दिया है कि वो सिर्फ लड़ाई लड़ने के लिए बनी है, टॉयलेट साफ करने के लिए नहीं। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बॉलीवुड की खिचड़ी लव स्टोरी, जहां एक तरफ है कपूर खानदान की शान और दूसरी तरफ बच्चन परिवार के अंडररेटेड दामाद निखिल नंदा। जी हाँ, वही निखिल नंदा जिन्हें आप शायद भूल गए होंगे, क्योंकि बच्चन परिवार ने तो इन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर रखा है। आइए हम इनकी दिलचस्प, थोड़ी रहस्यमयी और काफी फिल्मी कहानी खोलते हैं। तो जनाब, निखिल नंदा का परिचय इतना सीधा साधा नहीं है। राज कपूर के नाती, ऋषि रणधीर कपूर के भांजे, करिश्मा रणवीर के कजिन और अब बच्चन परिवार के दामाद। अब आप सोच रहे होंगे, वाह, कपूर और बच्चन, क्या मैच है। लेकिन रुकिए, यहाँ से शुरू होता है असली सस्पेंस। कपूर खानदान के ये चिराग, जिन्हें आप शायद फिल्मी पार्टियों में मिस कर जाते होंगे, क्योंकि ये खुद को बॉलीवुड से ऐसे दूर रखते हैं जैसे बच्चन परिवार ऐश्वर्या राय को। अब ये दूरी क्या है, इस पर हम आगे बात करेंगे। अब आते हैं इनकी मोहब्बत की कहानी पर। एक शादी में निखिल साहब की नजरें श्वेता बच्चन से टकराईं और बस तीरे इश्क सीधा दिल के पार। एक नजर में तय कर लिया, श्वेता ही बनने वाली हैं इनकी बेगम, और फटाफट 1997 में शादी भी कर ली। बच्चन परिवार में तो जैसे शादी और संपत्ति के मामले बिजली की तेजी से होते हैं, लेकिन ये क्या, शादी के कुछ साल बाद श्वेता जी दिल्ली छोड़कर मुंबई आ धमकी। अब ये रहस्य तो आज तक कोई नहीं सुलझा पाया कि भाई साहब ने ऐसा क्या कर दिया कि श्वेता को दिल्ली रास नहीं आई। अब मजेदार बात यह है कि बच्चन परिवार, जिन्हें ऐश्वर्या के लिए टाइम नहीं मिलता, उन्होंने निखिल नंदा को तो पूरी तरह से इग्नोर करने का ठेका ले लिया।